हेलो दोस्तों, आ गए आप। आज हम दोस्तों स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम जो पिछले वीडियो में छोड़ा था उससे अगले क्वेश्चन की तरफ स्टार्ट करेंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट जरूर करना दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमारा पे और आरएसी जो होता है, आरएसी के टॉपिक है वो स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें आपके आरएसी के क्वेश्चन आ जाएंगे, वो भी आरएसी के क्वेश्चन ही है, बट वो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर उनके क्वेश्चन थे। तो क्या है कि शुरुआत में जो टॉपिक होते हैं वो इलेक्ट्रिशियन, बेसिक नॉलेज उनका, वो उसके क्वेश्चन आए थे। अभी हमारा जो आरएसी के क्वेश्चन होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज से हम करने वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वीडियो को। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी देखिए इसमें जैसे ये बहुत से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन मेरे एसएससी यानी अहमदाबाद का जो विषय का एग्जाम होता है इसमें सेम एसएससी क्वेश्चन आए थे। उसका मेरे पास एग्जाम पेपर पड़ा है, वो भी हम करवा देंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो आपको वो भी पेपर मिल जाएगा, सारा पेपर आपको करवा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए वाष्प संपीड़ित प्रणाली में यानी वेपर कंप्रेशन सिस्टम में एक्स के रूप में दिखाया गया पार्ट कौन सा है। तो दोस्तों एक बार सभी की ओर नजर मार लेते हैं हम कि कौन सा पार्ट क्या है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, पहले हम चलते हैं कंप्रेसर से। ये क्या है? कंप्रेसर। क्या है? क्या है ये? कंप्रेसर। ठीक है, ये क्या है? कंडेंसर। ये कंडेंसर है। ठीक है दोस्तों, ये क्या आपका रिसीवर है? क्या है? रिसीवर। जो एक्स से भागा रिसीवर। ये क्या है? एक्सपेंशन वाल्व है। ये क्या है? एवापोरेटर है। क्या है? एवापोरेटर। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? एवापोरेटर। ठीक है, अभी दोस्तों एक चीज और लगती है इसमें, एक्यूमुलेटर। वो लगा हुआ नहीं है, वो यहाँ लगता है दोस्तों। इसमें क्या लगता है? एक्यूमुलेटर। जो आपका एवापोरेटर और कंडेंसर कंप्रेसर के बीच में लगता है वो एक्यूमुलेटर होता है दोस्तों। इनका प्रोसेस वर्किंग क्या रहता है दोस्तों, वो आपको कोई और अदर वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तो ये जो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? एक्स से निरूपित है जो, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? होगा रिसीवर। अब बताइए दोस्तों लिक्विड लाइन कौन सी है? लिक्विड लाइन ये है दोस्तों, लिक्विड लाइन। लिक्विड लाइन कौन सी है? ये वाली। ठीक है दोस्तों, अभी बताइए सक्शन पाइप कौन सा है? सक्शन लाइन। सक्शन लाइन ये है दोस्तों, जो कंप्रेसर से सक करती है। डिस्चार्ज कौन सी है? डिस्चार्ज वाली ये है। डिस्चार्ज वाली कौन सी है दोस्तों? ये वाली डिस्चार्ज है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं वीडियो में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेफ्रिजरेटर में उपयोग किए जाने वाले घटक का, दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है, जैसे कि ये आपको डायग्राम दे देंगे, इस टाइप से डायग्राम आ जाएगा और बोलेंगे क्या घटक है बताइए। तो इसके क्या, जैसे कई क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे ऐसे। जैसे ये क्या है, आप बोलोगे स्प्रिंग है सर, ये स्प्रिंग नहीं है। उसके बाद क्या होगा, आपको स्प्रिंग टाइप में लग रहा है ना, वैसे नहीं स्प्रिंग नहीं है ये। आप इसके ऑप्शन देखो फिर। स्टेनर, स्टेनर नहीं है ये। स्टेनर क्या होता है? स्टेनर नहीं है ये। और कंडेंसर कॉइल, नहीं कंडेंसर कॉइल नहीं है सर ये। एक्यूमुलेटर टैंक, नहीं नहीं नहीं, एक्यूमुलेटर टैंक तो लग ही नहीं रहा। तो ये ऑटोमेटिक कैपिलरी होगा ना, कैपिलरी ट्यूब है ये। इस टाइप से कैपिलरी ट्यूब है ये। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए दोस्तों समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव कितना होता है? बताइए कितना होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है बताइए सी लेवल पे? बताइए कितना है? ये दोस्तों है 0.033 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, काम करने की दर बताइए क्या दोस्तों? ऐसे ये क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों। एक कार्य करने की क्षमता, एक कार्य करने की दर, बताओ। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। इसमें क्या है? दर। दर यानी शक्ति। इसका राइट आंसर क्या होगा? कार्य करने की दर को क्या बोलेंगे? शक्ति। इसका राइट आंसर होगा शक्ति, पावर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिल्वर ब्रेजिंग रोड का पिघलने का तापमान क्या होता है? बताइए सिल्वर ब्रेजिंग रोड का पिघलने का तापमान क्या होता है दोस्तों? फारेनहाइट में दिया है दोस्तों, देख लीजिए। इसका कितना होता है? 1120 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है दोस्तों, 1120 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है दोस्तों, ये किस में दिया गया? फारेनहाइट में। किस में है? फारेनहाइट में। अभी अगर हमें डिग्री सेल्सियस में करना हो तो कितना होगा? 604, 604 डिग्री 4.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कितना होगा? 604.4 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों ये क्वेश्चन आ जाता है
फारेनहाइट में पूछ लेते हैं, सेल्सियस में पूछ लेते हैं, केल्विन में पूछ लेते हैं, वो आपस में आपको चेंज करना चाहिए दोस्तों। एक आपको इसका फॉर्मूला बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में या कोई दूसरे वीडियो में, तो उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक हो जाएगा और जो भी आपको एक चीज दी होगी आप सब कुछ निकाल सकते हो उससे। अभी देखिए दोस्तों, फ्लेयरिंग टूल सेट है के रूप में जिनके पास एक्स को बताइए क्या है ये। फ्लेयरिंग टूल है लगाया हुआ, उसके एक्स के भाग को क्या कहते हैं बताइए। तो ये दोस्तों क्या है, क्या है दोस्तों बताइए। इसको बोलेंगे हम फ्लेयरिंग योक। ये क्या है, योक। ये क्या है दोस्तों, योक। ब्लॉक कौन सा है, ब्लॉक ये वाला ब्लॉक है, ये योक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से पकड़ते हैं इसको और फिर टाइट किया जाता है, किया होगा आपने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस बताइए किसका किया जाता है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किसका किया जाता है बताओ दोस्तों। पहले बताओ हाइग्रोमीटर क्या होता है, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी नापने के लिए किसका होता है, ह्यूमिडिटी के लिए प्रयोग कर देते हैं, ह्यूमिडिटी। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी दोस्तों, ये क्वेश्चन आ जाता है इसमें ह्यूमिडिटी के लिए। ठीक है, हाइड्रोमीटर क्या होता है, हाइड्रोमीटर बताइए दोस्तों। डेंसिटी नापने के लिए क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी के लिए होता है, यूज में आता है। ठीक है, मैनोमीटर क्या होता है, मैनोमीटर बताइए दोस्तों क्या होता है। हवा वगैरह का प्रेशर नापने के लिए, स्टैटिक प्रेशर वगैरह नापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर ये आपका वायुमंडलीय दाब नापने के लिए, वायुमंडलीय दाब नापने के लिए क्या करते हैं, बैरोमीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं वीडियो में। दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको सारे दोस्तों, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं और डीजीटी की साइट के क्वेश्चन है सारे। ठीक है दोस्तों, एमकेएस प्रणाली में ऊष्मा की इकाई क्या है बताइए, क्या है एमकेएस प्रणाली में क्या है बताओ। कैलो कैलोरी, क्या है, कैलो कैलोरी। ठीक है दोस्तों, तो बताइए दोस्तों एक एक टीआर में कितने बीटी होते हैं, एक टीआर में कितने बीटी होते हैं। 1 टीआर, टीआर में बीटी बताइए कितने होते हैं। 12,000 बीटीयू। कितने होते हैं, 12,000 बीटीयू। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेंटीग्रेड स्केल में शुद्ध पानी का क्वथनांक कितना होता है बताइए, कितना होता है पानी का, होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर यही चीज अगर फारेनहाइट में पूछ ले तो फारेनहाइट में चेंज कर दो इसको, अगर केल्विन में पूछ ले तो केल्विन में चेंज कर लो। आपको एक फॉर्मूला बता दिया जाएगा, उसमें आप लगा के कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर सिलेंडर में बॉटम डेड सेंटर क्या होता है, बॉटम डेड ये कौन सा है, बॉटम डेड सेंटर। मार्क कर लो इसको, बॉटम डेड है ये। ठीक है, एक सेम टू सेम क्वेश्चन और आएगा आगे, उसमें भी आपको पूछा जाएगा दोबारा। पिस्टन सिलेंडर बिंदु के ऊपर जाता है। ठीक है, बॉटम बॉटम डेड सेंटर क्या होता है, पिस्टन सिलेंडर बिंदु के ऊपर जाता है। ठीक है, ट्यूब कटर, ट्यूब कटर के एक्स भाग में बताइए, देखो ट्यूब कटर का दिखाता हूँ आपको। ये ट्यूब कटर है, इसके एक्स भाग को जो किया गया उसका नाम बताइए क्या है, क्या बोलते हैं उसको बताइए। रोलर व्हील, क्या है, रोलर व्हील। कटिंग व्हील कौन सा है, कटिंग व्हील ये है। ठीक है, टाइटनिंग नॉब ये है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो में नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एच जी कॉलम में समुद्र तल से बैरोमीटर क्या पड़ता है बताइए, वो क्या पड़ता है बताओ दोस्तों, क्या पड़ता है। 760 mm, कितना पड़ेगा 760 mm समुद्र तल पर बैरोमीटर। कार्य करने की क्षमता बताइए, देखो ये क्षमता है, वो उधर थी, बताओ क्या बोलते हैं, एनर्जी। क्षमता कैपेसिटी तुम्हारी क्या है, कैपेसिटी बोलते हैं एनर्जी। और शक्ति क्या होती है, दर।
ये क्या होती है? दर। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं बताओ? शक्ति। दर, शक्ति। दर, शक्ति। दर क्या होती है? शक्ति, क्षमता, ऊर्जा, कैपेसिटी, ऊर्जा। ठीक है। ऊष्मा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है बताओ? ऊष्मा के लिए, ऊष्मा। थर्मोमीटर के लिए क्या किसका किया जाता है? थर्मोमीटर। टेम्परेचर, टी ई, टेम्परेचर मीटर का। ठीक है। एनेमोमीटर किसका प्रयोग किया जाता है बताओ? एनेमोमीटर, एनेमोमीटर बताओ। एनीमोमीटर, वेलोसिटी, वेलोसिटी, एयर का वेलोसिटी होता है, एनोमीटर होता है। कैलोरीमीटर, ऊष्मा नापने के लिए कैलोरीमीटर होता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर अपना सी हो जाएगा दोस्तों, कैलोरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस ऊष्मा ऊर्जा द्वारा सीधे किस रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर काम किया जाता है बताओ? डायरेक्टली हीट एनर्जी। रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क ऑन हीट एनर्जी, बताओ किस पे किया जाता है? हीट एनर्जी किस पे किया जाता है? वेपर कंप्रेशन पे ना। वेपर अब्जॉर्बेशन साइकिल, जो वेपर अब्जॉर्बेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है वो अपना डायरेक्ट हीट पे काम करता है, हीट एनर्जी पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड पे शून्य तापमान कितना होता है? कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों। अभी देख लीजिए, ये नया वही सेम टू क्वेश्चन आया, सेम टू सेम। इसको क्या बोलेंगे? फिलर बल्ब। जो एक्स के रूप में दिखाया गया है, इसको क्या बोलते हैं? फिलर बल्ब। ये क्या है? कंडेंसर। ये क्या है? कंप्रेसर। ये क्या है? डिस्चार्ज लाइन। ये क्या है? रिसीवर। एक्यूमुलेटर यहाँ लगता है इसमें, एक्यूमुलेटर यहाँ लगता है। ठीक है। ये क्या है? एवापोरेटर। ये एक्सपेंशन वाल्व। ये लिक्विड लाइन। ये डिस्चार्ज सक्शन लाइन। ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, उसका हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेशन सिस्टम किस प्रकार का? ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम किस प्रकार का बताओ? किस प्रकार है? स्टीम जेट है? नहीं है। स्टीम जेट है? नहीं है। क्या है? वाटर वेपर है? नहीं है। वेपर ऑब्जर्वेशन? नहीं। ये है मैकेनिकल कंप्रेशन। वेपर अब साइकिल है ये, वेपर कंप्रेशन साइकिल या मैकेनिकल कंप्रेशन कर दो, ऑप्शन पे डिपेंड करता है दोस्तों ये। ठीक है। इसको क्या देख लीजिए दोस्तों, ये सारा इसमें दिया हुआ है ना। ये डिस्चार्ज लाइन है, ये लिक्विड लाइन है। ठीक है, ये लिक्विड लाइन है पूरी, यहाँ से यहाँ। ये एक्सपेंशन वाल्व है, ये कैपिलरी है, ये बल्ब है, ये एवापोरेटर, ये सक्शन लाइन। यहाँ एक्यूमुलेटर लगता है सक्शन लाइन पे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको देख लेना एक बार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस पदार्थ में ऊष्मा का स्तर कैसे व्यक्त करता है? किसी पदार्थ में ऊष्मा का स्तर कैसे व्यक्त किया जाता है बताओ? कैसे किया जाता है ऊष्मा का स्तर? तापमान द्वारा। तापमान द्वारा तो करोगे, नमी द्वारा थोड़ा ना करोगे, माइक्रोन द्वारा करोगे नहीं। ऊष्मा, हीट का, हीट है या नहीं, कैसे करोगे बताओ? तापमान द्वारा। डी, डी इसका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट कर चलते हैं। 162, ट्यूब बेंडर। ये क्या है? ट्यूब बेंडर है। एक्स भाग को बताइए क्या है? एक्स भाग क्या है? ये डिग्री। आप डिग्री कितना मोड़ रहे हो उस पाइप को, ये डिग्री को निरूपित करता है। ये चीज है ना, ये जो ये से वाली डिग्री को निरूपित करता है, डिग्री ऑफ बेंड है ना। क्योंकि आंसर राइट हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, ये आपका हैंडल रहेगा। इनको मोड कैसे किया जाता है? ऑपरेटिंग लीवर वगैरह। ठीक है। तो जैसे जैसे दोस्तों ये पाइप आपका सीधा, इसको आप कितना मोड़ रहे हो? जैसे कई पाइप इतना ही मोड़ते हैं। ये कितना डिग्री का हो गया? लगभग 45 का होगा। कई वो क्या करते हैं, पाइप ऐसे करके ऐसे मोड़ देते हैं। ये कितने हो गया? ये 90 डिग्री का। ठीक है, तो उसको बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
किसी शरीर की ऊर्जा उसकी स्थिति के आधार पर क्या है, बताओ। शरीर की ऊर्जा क्या है स्थिति के आधार पर? तो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वाष्प अवशोषण प्रणाली में कंडेंसर इनलेट में अमोनिया की भौतिक अवस्था क्या रहेगी? कंडेंसर के इनलेट में क्या रहती है, बताओ। वेपर ही रहेगा ना, वेपर। क्या रहेगा? वेपर ही रहेगा। चलो नेक्स्ट। स्थिर टी पर स्थिर पीवी किस लो से संबंधित है? अच्छा, लो आया है ये, जैसे आता है बोल्स लो, चार्ल्स चार्ल्स लो, पास्कल लो, सारे लो हैं ये। एक आपको एक छोटा सा स्क्रिप्ट बनाएंगे, उसमें दिखा दिया जाएगा। इसमें तापमान स्थिर होता है, वो कौन सा होता है? बोल्स लो होता है। जो बॉयल बॉयल क्या करता है? बॉयल कोई पानी को उबालता है, वो बोलता है मैं स्थिर रख लूंगा इसको, टी को टेम्परेचर को मैं स्थिर रख सकता हूँ, मेरे हाथ की बात है। तो इसलिए इसको बोल्स लॉ में आता है तापमान स्थिर। चार्ल्स लॉ में क्या रहेगा? पास्कल लॉ में क्या रहेगा? विथ ट्रिक आपको हम्म, अलग से वीडियो मिल जाएगा, उसमें दिखा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। किसी थर्मोडायनेमिक प्रक्रिया में तापमान स्थिर रखा जाता है, किस में बताइए, किस में रखा जाता है? आइसोथर्मल प्रोसेस में। दोस्तों ये डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चन है, बट आईटीआई में ये जरूर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। और यही दोस्तों मेरिट का एक जरिया बन जाता है। सेंटीग्रेड के लिए बराबर निरपेक्ष पैमाना क्या है, बताइए। सेंटीग्रेड के बराबर, सेंटीग्रेड के बराबर किसको माना जाता है? केल्विन को माना जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तांबे की ट्यूबों में स्वेज्ड जॉइंट को जोड़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, बताओ किसका किया जाता है? टिक वेल्डिंग का? नहीं, टिक का नहीं, ब्रेजिंग, ब्रेजिंग का किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ब्रेजिंग का। अगर लीड सोल्डरिंग नहीं, सोल्डरिंग नहीं करते। फ्यूजन वेल्डिंग, वेल्डिंग नहीं करते हैं, ब्रेजिंग करते हैं उसमें। सिल्वर ब्रेजिंग लिखा है ऑप्शन से, आप सिल्वर ब्रेजिंग टिक मारिए दोस्तों, आपका 100% राइट आंसर रहेगा ये। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं दोस्तों जो ऑप्शन के आधार पर मिल जाते हैं आपको। कौन से घटक आरएसी प्रणाली में दाब अंतर को बनाए रखते हैं, बताओ कौन से रखते हैं? दाब के अंतर को बनाए रखते हैं। कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन वाल्व। कौन से रखते हैं? कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन वाल्व। कौन से रखते हैं? कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन वाल्व। चलो नेक्स्ट चलते हैं। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर सिलेंडर में टॉप डेड, अभी थोड़ी देर पहले क्या आया था? बॉटम डेड, अभी क्या है? टॉप डेड। टॉप डेड सेंटर क्या होता है? टॉप डेड यानी बिंदु नीचे की ओर जाता है। अगर ऊपर की ओर जाता है, बिंदु से ऊपर जाता है तो बॉटम होगा, बॉटम डेड। बिंदु से नीचे जाता है तो टॉप डेड सेंटर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ए, पिस्टन सिलेंडर के बिंदु के नीचे जाता है। अगर ये होगा तो ये बॉटम रहेगा, बॉटम। बॉटम डेड, ये वाला। ठीक है दोस्तों, अगर ये है तो इसका राइट आंसर डेड, टॉप डेड सेंटर यानी बिंदु नीचे जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा घटक फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट और डिफ्रोस्ट हीटर का नियंत्रण करता है, बताओ कौन सा करता है? थर्मोस्टेट और डिफ्रोस्ट। अरे बिल्कुल है यार, टाइमर करता है, टाइमर। ब्रेजिंग में फ्लक्स का प्रयोग क्यों किया जाता है, तब क्यों किया जाता है, बताओ। ज्यादा हीटिंग के लिए? नहीं। मेल्टिंग ट्यूब के लिए, ट्यूब को पिघाने के लिए? नहीं। प्रिवेंट ऑक्सीडेशन? यस, ऑक्सीकरण से रोकने के लिए। ठीक है, केमिकल रिएक्शन? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? कौन सा कंप्रेसर डोम उच्च दाब और उच्च तापमान वाष्प संभालता है, बताइए कौन सा संभालता है? बताइए दोस्तों। हर्मेटिक रोटरी कंप्रेसर। कौन सा? रोटरी कंप्रेसर संभालता है, हर्मेटिक टाइप रोटरी कंप्रेसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। एक सिलेंडर में अ, गैस का दाब पूर्ण दाब, सॉरी, एक सिलेंडर में गैस का पूर्ण दाब कितना होगा, यानी पूर्ण दाब कितना होगा, बताइए। एब्सोल्यूट
प्रेशर कितना होगा? यदि गेज दाब 135 है तो बताइए कितना होगा दोस्तों? बताओ बताओ फटाफट बताओ कितना होगा? 135 गेज दाब आपका 0.3। अभी वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 14.7। टोटल कितना हो गया? बताओ कितना हो गया टोटल? टोटल हो गया आपका 140 psi। कितना हो गया? 140 psi। ठीक है दोस्तों, याद रखना है 14.7, भूल मत जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, कॉपर ट्यूबिंग में की कौन सी प्रक्रिया चल रही है? बताओ दोस्तों कौन सी चल रही है? ये देखो, ये ट्यूब है, ये ट्यूब है, ये ट्यूब है यहाँ पे, इसको ऐसे करके ऐसे कर दिया। बताओ कौन सी चल रही है? बताओ कौन सी चल रही है? स्वेजिंग है। कौन सी? स्वेजिंग। स्वेजिंग की प्रक्रिया चल रही है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। वाष्प अवशोषण प्रणाली में कंप्रेसर के दो घटक। वाष्प अवशोषण प्रणाली में बताओ, वेपर अब्जॉर्वेशन साइकिल में बताओ कौन से होते हैं? जनरेटर एंड अब्जॉर्वर। कंप्रेसर होता है क्या इसमें? नहीं, जनरेटर और अब्जॉर्वर होता है इसमें। ठीक है, क्या होता है? जनरेटर और अब्जॉर्वर होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाष्प संपीड़न चक्र में मीटरिंग डिवाइस द्वारा कौन से घटक जुड़े होते हैं? अच्छा, मीटरिंग डिवाइस के द्वारा बताओ, मीटरिंग डिवाइस क्या होती है? पहले बताओ आप, मीटरिंग डिवाइस क्या होती है? क्या बोलते हैं? मीटरिंग डिवाइस क्या होती है? मीटरिंग डिवाइस बताओ क्या होती है? बताओ क्या होती है मीटरिंग डिवाइस? बताओ मीटरिंग डिवाइस क्या होती है? एक्सपेंशन वाल को मीटरिंग डिवाइस कहते हैं। एक्सपेंशन वाल किसको? एक्सपेंशन वाल को। अब बताओ एक्सपेंशन वाल कहाँ जोड़ा जाता है? एक्सपेंशन डिवाइस होती है वो कंडेंसर और एवापोरेटर के बीच जुड़ी होती है ना। कहाँ होती है? कंडेंसर और एवापोरेटर के बीच। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वाष्प संपीड़न प्रणाली में उच्च पक्ष में रेफ्रिजरेंट के लिए कौन सी स्थिति बनाए रखी जाती है? बताओ कौन सी रखी जाती है? बताओ बताओ तो 178 का उत्तर दो। क्रिटिकल तापमान के नीचे रखी जाती है। क्रिटिकल तापमान के ऊपर होगा तो ब्लास्ट हो जाएगा ना। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से कारक काम का उत्पादन करते हैं? बताओ 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 बताओ। बल और दूरी, फोर्स एंड डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक रेफ्रिजरेटर में संचय का बताओ, एक्यूमुलेटर आ गया ना। एक्यूमुलेटर बताओ क्या काम होता है इसका? थोड़ी देर पहले बताया था, कहाँ जुड़ता है? जुड़ता कहाँ है? पहले तो बताओ लगता कहाँ है? बताओ कहाँ लगता है? कहाँ लगता है ये कंप्रेसर? कहाँ लगता है कंप्रेसर और कहाँ लगता है? बताओ बताओ दोस्तों फटाफट बताओ, कहाँ लगता है? कंप्रेसर एंड एवापोरेटर के बीच। कंप्रेसर एंड एवापोरेटर के बीच लगता है। ठीक है, ये एक्यूमुलेटर काम क्या होता है इसका? परमानेंट लिक्विड फ्लड टू वैक्यूम कंप्रेसर। कंप्रेसर में लिक्विड को रोकता है, लिक्विड को जाने से रोकता है कंप्रेसर में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेफ्रिजरेंट वाष्प में संपीड़न प्रक्रिया का प्रभाव क्या है? बताओ क्या है? बताओ इफेक्ट ऑफ कंप्रेशन सेशन प्रोसेस ऑन रेफ्रिजरेंट वेपर। बताओ क्या है? दाब और ताप बढ़ाए, दाब और ताप बढ़ाता है दोस्तों ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्रेसर, अरे यार नॉर्मल क्वेश्चन है। कंप्रेसर का काम क्या होता है? दाब और ताप बढ़ाना। चलो आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए इसमें हाइड्रोकार्बन कौन सा है? हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट कौन सा है बताइए? R600। R600A हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। आगे देखिए, वेपर कंप्रेशन सिस्टम प्रणाली के लिए कौन सा रेफ्रिजरेंट बताओ? वेपर कंप्रेसर के लिए बताओ दोस्तों कौन सा होता है? कम क्वथनांक वाला, लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए इसका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, रेफ्रिजरेटर की लिक्विड लाइन में कौन सा होता है बताओ? बताओ क्या होता है लिक्विड लाइन में? कंप्रेसर नहीं, कंडेंसर नहीं, एयरफिल्टर नहीं, ये फिल्टर ड्रायर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस प्रकार के कंप्रेसर का उपयोग वैक्यूम पंप के रूप में किया जाता है? बताओ वैक्यूम पंप के लिए किस में किया जाता है उपयोग? वैक्यूम पंप के लिए किस में कौन सा होता है? वैक्यूम पंप के लिए हमेशा में रोटरी कंप्रेसर का यूज किया जाता है। इसका रोटरी कंप्रेसर का। पीटीसी का पूर्ण रूप क्या है बताइए? पीटीसी का पूर्ण रूप क्या है बताइए? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या रहेगा इसका? राइट आंसर रहेगा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा रेफ्रिजरेंट ब्लेंड अत्यधिक ज्वलनशील होता है? ज्वलनशील ज्यादा किस कौन सा होता है बताइए? सबसे ज्यादा ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन। कौन सा होता है? हाइड्रोकार्बन, HC सबसे अधिक ज्वलनशील होता है दोस्तों ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। रेफ्रिजरेटर का कौन सा हिस्सा कैपिलरी ट्यूब में तरल रेफ्रिजरेंट को ठंडा करता है? बताइए कौन सा करता है? अरे सक्शन लाइन है। सक्शन लाइन में कई बार क्या होता है, जैसे कैपिलरी को सक्शन लाइन के ऊपर लपेट के लाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अभी थोड़ा हम टूल के बारे में देख लेते हैं। जैसे ये टूल है, जो वैक्यूम टूल है, जो वैक्यूम पंप होता है, वो होता है जो RAC सिस्टम में सर्विस में प्रयुक्त किया जाता है। नॉर्मल क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार ऐसे, तो ये वैक्यूम पंप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 190 बताइए क्या है? 190 क्या है बताओ? रिले के बिना कंप्रेसर मोटर को शुरू करने के लिए कौन से टर्मिनल को सही रूप से बताओ दोस्तों? ये बताओ ये क्वेश्चन। कंप्रेसर में कौन कौन से टर्मिनल होते हैं पहले तो ये बताइए? कॉमन, स्टार्ट और रन। कौन कौन से होते हैं? कॉमन, स्टार्ट और रन। कौन कौन से होते हैं? कॉमन, स्टार्ट और रन। कॉमन पे अब सीधा वायर लगाएंगे, फिर स्टार्ट और रन को हम आपस में शॉर्ट करेंगे। ये डायरेक्ट चलाने के लिए बोल रहा है, डायरेक्ट कंप्रेसर चलाते हैं उसमें। कंप्रेसर मोटर के एक्स रूप में चिन्हित को नियंत्रण बताइए। देखिए अभी एक आपको डायग्राम देता हूँ। ये एक्स भाग है, इसको बताओ क्या है ये? क्या है बताओ ये OLP। क्या है OLP? ओवरलोड प्रोटेक्टर। क्या है? ओवरलोड प्रोटेक्टर। ये क्या है ये रिले। ये क्या है? रिले जो स्टार्ट और रनिंग में लगी है। ये कॉमन में आपका OLP लगता है। ये क्या है? पावर सप्लाई। चलिए देख दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ये अपना ऑप्शन से आप इसके आंसर दे सकते हो। रेफ्रिजरेटर में किस घटक का डिबार डिबार क्या होता है? डिब्रेज्ड। डिब्रेजिंग किसको किया जाता है? फिल्टर ड्रायर को, ठीक है दोस्तों। फिल्टर ड्रायर को कर रहा है ये डिब्रेजिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। रेफ्रिजरेटर में हीट एक्सचेंजर सॉरी अभी 193 करते हैं। रेफ्रिजरेटर वायरिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग को क्या कहते हैं बताइए दोस्तों? एक्स के रूप में चिन्हित भाग को क्या कहा जाता है बताइए दोस्तों? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताइए दोस्तों? क्या कहा जाता है? कंप्रेसर मोटर। क्या होता है? कंप्रेसर मोटर। OLP नहीं, थर्मोस्टेट नहीं, रिले नहीं, इसको क्या कहते हैं? कंप्रेसर मोटर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। रेफ्रिजरेटर में हर्मेटिक कंप्रेसर के किस प्रकार की मोटर ड्राइव का उपयोग किया जाता है? बताओ किस प्रकार किया जाता है? हर्मेटिक। हर्मेटिक में क्या होता है दोस्तों बताइए? हर्मेटिक कंप्रेसर क्या होता है? पूरा शील्ड होता है, उसमें कौन सा होता है? डायरेक्ट ड्राइव, यानी उसी हिसाब से कंप्रेसर चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाल और रेफ्रिजरेटर
कंडेंसर के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए बताइए। दीवार और रेफ्रिजरेटर होता है, उसके कंडेंसर लगा होता है, उसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए बताइए दोस्तों। मिनिमम 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए दोस्तों। कितनी होनी चाहिए? 15 सेंटीमीटर। दीवार से बोलते हैं ना, दीवार से थोड़ा आगे करके रखना चाहिए फ्रिज को, वही दूरी बता रहा पूछ रहा है। रेफ्रिजरेटर को वाष्पीकरण करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है बताइए, किसका प्रयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर का वाष्पीकरण करने के लिए बताइए किसका किया जाता है? एल्यूमिनियम का। किसका? एल्यूमिनियम का। रेफ्रिजरेटर में हीट एक्सचेंजर के रूप में कौन से दो ट्यूब कार्य करते हैं बताओ दोस्तों, हीट एक्सचेंजर के रूप में? थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन आया था। कैपिलरी और सक्शन ट्यूब। कौन सा? कैपिलरी और सक्शन ट्यूब। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाष्प संपीड़न प्रणाली में मध्यम से ले जाने वाली ऊष्मा का क्या नाम है बताइए दोस्तों, क्या नाम है? रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट। 199। कौन सा रेफ्रिजरेंट अत्यधिक ज्वलनशील होता है बताइए, अभी तो बताया था। बिल्कुल, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन है। हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा घटक अधिकतम ऊष्मा को रेफ्रिजरेटर में एम्बिएंट हवा खारिज करता है बताइए दोस्तों, कौन सा करता है? बताइए दोस्तों, हीट रिजेक्ट कौन करता है? हीट रिजेक्ट कंडेंसर। कौन करता है? कंडेंसर। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।